आपका प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो जाओ और ये वीडियो फुल देखो, उसके बाद पूरी जानकारी मिल जाएंगी, उसके बाद आप भी पैसे कमाओगे। अगर आपके भी फेसबुक मोनेटाइजेशन के स्टार, सब्सक्रिप्शन, कंटेंट मोनेटाइजेशन, स्टोर फ्रंट, इनमें से किसी भी मोनेटाइजेशन के ऊपर नॉट इट अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है और आपके अकाउंट पे 500 से ज्यादा फॉलोअर्स, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि अभी के टाइम में मैक्सिमम क्रिएटर यूट्यूब पे ये बताने में लगे हैं कि इसको सेटअप कैसे करें, या कंटेंट मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है, या ये स्टेप को पूरा करो आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे ये कोई बात करता ही नहीं है फेसबुक के कंटेंट मोनेटाइजेशन में सेटअप का ऑप्शन कैसे ला, इसका सही तरीका क्या है। देखो इस टाइम में सिचुएशन ये हो चुका है कि जिनके अकाउंट पे 5000 फॉलोअर्स है, 10,000 फॉलोअर्स है या 1 लाख फॉलोअर्स है, उनके अकाउंट के कंटेंट मोनेटाइजेशन में अभी तक के सेटअप का ऑप्शन नहीं आया है। लेकिन यहीं पे जिनके अकाउंट पे 500 फॉलोअर्स है, 600 फॉलोअर्स है, 1000 फॉलोअर्स है, वो अपने अकाउंट को इजी तरीके से मोनेटाइज कर ले रहे हैं, जिसका सीधा सीधा एग्जांपल यहाँ पे बताते हैं। उसके लिए हम एक अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये अकाउंट के प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये अकाउंट का फॉलोअर्स देख सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद ये अकाउंट के प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये अकाउंट के प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉलर भी स्टार्ट है। लेकिन ये अकाउंट पे हम रेगुलर कंटेंट अपलोड नहीं करते हैं, जिनसे यहाँ पे डॉलर नहीं बढ़ा है। लेकिन यहीं पे अगर आप रील अपलोड करते होंगे, चाहे अपना हो गया या कॉपी पेस्ट हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक के आपके अकाउंट पे कितना डॉलर हो गया होगा। देखो इस टाइम में रियलिटी ये भी है कि फेसबुक पे 90% यूजर सिर्फ कंटेंट अपलोड करने में लगे हैं, ना कि वो अपने अकाउंट को एक सही गाइड देते हैं, ना ही वो अपने अकाउंट के मोनेटाइजेशन पे ध्यान देते हैं, जिनसे वो फेसबुक पेज या प्रोफाइल पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं और यहाँ से एक भी पैसा नहीं कमा पाते। लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम 3 स्टेप बताने वाले हैं, अगर आप अपने प्रोफाइल या पेज में इसको पूरा कर लेते हैं तो आज के बाद इस टॉपिक पे आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस डिपेंड ये करता है कि इस वीडियो में बताए गए इन्फॉर्मेशन और स्टेप को आप अपने अकाउंट में कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि हम अपने फेसबुक के करियर में ओरिजिनल कंटेंट से ज्यादा कॉपी पेस्ट पेज और प्रोफाइल को मोनेटाइज किए हुए हैं, तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो यूजर अपना कंटेंट डालता होगा उनके लिए ये मोनेटाइजेशन कितना इजी होने वाला है। तो देखो सबसे पहला स्टेप में हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे जो हम अपने कई सारे पेज और प्रोफाइल में कर चुके हैं, जो आपको कल से उसको पूरा करना है। इसी के साथ स्टेप 2 में 4 ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग बताएंगे जो आपको अपने अकाउंट पे अभी उसको ऑन कर लेना है। और स्टेप 3 के अंदर कंटेंट मोनेटाइजेशन में सेटअप का ऑप्शन कैसे लाना है वो आपको लाइव प्रूफ इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टेप कंप्लीट करने से पहले अपने अकाउंट के मोनेटाइजेशन स्टेटस को देख लेना है और आपको देखते रहना है, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मोनेटाइजेशन में सेटअप का ऑप्शन लाने में। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम अपने फेसबुक को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका पेज हो या प्रोफाइल, ये प्रोफाइल वाला जो आइकन है इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद अकाउंट के नीचे 3 डॉट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर ही ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रोफाइल स्टेटस या पेज स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद ये जो सही टिक लगा हुआ है ये आपके पेज या प्रोफाइल में भी रहना चाहिए। इसी के साथ नीचे ध्यान देंगे तो रिकमेंडेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख लेना है कि ये रिकमेंडेबल का ऑप्शन है या नहीं। अगर ये दोनों ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम मिलता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम स्टेप की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप के सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक नीच पे काम करना है। इस टाइम में मैक्सिमम फेसबुक पेज या प्रोफाइल इसलिए भी मोनेटाइज नहीं हो रहा कि वो अपने अकाउंट पे सभी तरह के कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। देखो अगर आप एक सप्ताह या एक महीना के अंदर अपने कंटेंट मोनेटाइजेशन में सेटअप का ऑप्शन लाना चाहते हैं तो आपको एक तरह के कंटेंट पे काम करना होगा। अगर आप कॉमेडी अपलोड करते हैं तो आपको कॉमेडी ही अपलोड करना होगा। अगर आप ब्लॉग अपलोड करते हैं तो आपको ब्लॉग ही अपलोड करना होगा। अगर आप सॉन्ग पे डांस वाला वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको वही वीडियो अपलोड करना होगा। या इंटरटेनमेंट का वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको लगातार वही वीडियो अपलोड करना होगा। ये नहीं कि आज आपने ब्लॉग अपलोड किए, कल आपने सॉन्ग पे डांस किए, अगले दिन कुछ और कंटेंट आप अपलोड कर देंगे। तो देखो इससे मोनेटाइज तो दूर की बात है, आपका अकाउंट यहाँ पे ग्रो भी नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले एक नीच पे आपको काम करना है। अब यहीं पे दूसरा पॉइंट है कि कंसिस्टेंट बनाकर रखना है। आपका पेज हो या प्रोफाइल, भले ही आप एक रील या एक वीडियो दिन में अपलोड करें, आपको लगातार अपलोड करना है, एक भी दिन बीच नहीं करना है। तो ये कंसिस्टेंट बहुत बड़ा मायने रखता है, जो ये बात आपको याद रखना। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट है लाइव आना। देखो अगर आप अपना कंटेंट डालते हैं या कॉपी पेस्ट का आपका पेज या प्रोफाइल है, आपको महीना में 3 से 4 बार लाइव जरूर आना है। क्योंकि कई सारे ऐसे पेज और प्रोफाइल जो मोनेटाइज नहीं हो रहा था उस पे लाइव आकर मोनेटाइज किया गया है। तो यहाँ पे आपका लाइव आना आपके अकाउंट के मोनेटाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आप लाइव में अपना फेस नहीं दिखाना चाहते तो आपको वैसा जगह पे चले
चले जाना है, जहाँ पे आप वॉइस ओवर करके लाइव आ सकते हैं। ये भी आपके मोनिटाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब यहीं पे अगला पॉइंट है कमेंट को रिप्लाई करना। देखो शुरुआती में जो भी आपके पोस्ट या रील के नीचे एक या दो ही कमेंट आए उसको आपको रिप्लाई जरूर करना है। इससे आप ऑडियंस से तो अटैच हो ही रहे, साथ में आपका अकाउंट का रीच भी बढ़ रहा है। जो मैक्सिमम न्यू यूजर इस पे ध्यान देते ही नहीं, जो कल से आपको ये काम जरूर करना है। अब यहाँ पे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अपने रील या लॉन्ग वीडियो में सही हैशटैग को यूज करना है। हमने कई सारे ऐसे पेज और प्रोफाइल को देखे हैं जिनका कंटेंट तो अच्छा रहता है लेकिन गलत हैशटैग को फिल करने के वजह से सही ऑडियंस तक उनका वीडियो जाता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे सही हैशटैग या कैप्शन कैसे फिल होता है वो आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हम एक फेसबुक प्रोफाइल में आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद अब रील अपलोड करने के लिए ये प्लस वाला जो बटन है इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे रील वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ये नीचे क्रिएट रील पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम प्लस वाला बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम रील वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम अपने फोन के गैलरी से एक रील को सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद अगर आप इस रील में ऑडियो, टेक्स्ट, इफेक्ट या स्टिकर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताने के लिए हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब आपको ध्यान देना है, बहुत सारे यूजर में ओनली यहाँ पे डिस्क्राइब का ऑप्शन मिलता होगा, लेकिन अब यहाँ पे ऊपर ऐड टाइटल मिलता है और इसके नीचे डिस्क्राइब योर रील का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ये ऐड टाइटल का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा टाइटल को ऐड करेंगे कि जब मेरा रील को कोई स्क्रॉल डाउन करके देखे तो वहाँ पर वो टाइटल देखकर समझ जाए कि ये रील में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये रील में हमने ट्रेंडिंग सॉन्ग ऐड किए हुए हैं, तो यहाँ पे हमने टाइटल में दिस सॉन्ग टाइप कर दी। इसी तरह से आपका जो भी कंटेंट रहेगा वही यहाँ पे टाइप कर देना है। इतना करने के बाद ये सेम लेटर को नीचे भी आपको टाइप करना है, तो यहाँ पे हमने नीचे भी टाइप कर दिए। अब आपको 1 से 2 स्पेस नीचे आना है। अब यहाँ पे सही हैशटैग को यूज करना है। तो यहाँ पर ये रील में सॉन्ग ऐड है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहला सॉन्ग हैशटैग को ऐड किया। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि सैड सॉन्ग ऐड किए हैं या अदर सॉन्ग ऐड किए हैं, तो यहाँ पे हमने सैड सॉन्ग ऐड किए हुए थे वही हमने फिल कर दिए। इतना करने के बाद अगला हैशटैग ट्रेंडिंग वायरल या इसी तरह से जो वायरल हैशटैग होगा वही ऐड करना है। बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि रील से रिलेटेड 4 से 5 ही हैशटैग को ऐड करना है। इतना करने के बाद ये शेयर नाउ पे क्लिक कर देना है। तो अब इसी के साथ आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे स्टेप 2 के 4 इंपोर्टेंट सेटिंग करने के लिए आपको अपने पेज या प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद एक काम कर लेना है कि ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये मोनेटाइजेशन के साइड में सी ऑल का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद ये नॉट इट अवेलेबल का जो ऑप्शन है इसका एक स्क्रीनशॉट कर लेना है। इतना काम करने के बाद यहाँ से आ जाना है बैक आने के बाद ये प्रोफाइल मेनू में आ जाना है। अब यहाँ पे सेटिंग करने के लिए सबसे नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे कई सारा ऑप्शन ऐड हो जाएगा, तो इसी में ये ऊपर सेटिंग वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप अपने पेज या प्रोफाइल के सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद पेज और प्रोफाइल का सेम सेटिंग है, बस जो ऑप्शन पे अभी हम क्लिक करेंगे सेम टू सेम आपको भी क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको प्रेफरेंसेस के नीचे कुछ ऑप्शन मिलेगा, इसी में ध्यान से देखेंगे तो आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। पेज और प्रोफाइल दोनों में मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आते ही ये ऊपर ऑप्टिमाइज का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। बहुत सारे यूजर यहाँ पे डाटा सेवर पे क्लिक करके रखते हैं जिनके वजह से उनका रील लो क्वालिटी में अपलोड होता है। तो ये सेटिंग करने के बाद इसी के नीचे ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा, इसमें भी टिक लगा हुआ रहना चाहिए। इसके अलावा नीचे और भी ऑप्शन मिलेगा जो इसको छोड़ देना है। यही 2 मेन सेटिंग है, इसको करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। अब यहाँ पे अगला सेटिंग इसी के नीचे ब्राउजर का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन पेज के अंदर जैसे ही आप थोड़े नीचे आकर परमिशन वाला ऑप्शन में ध्यान देंगे तो वहाँ पे आपको ब्राउजर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल सा ये ब्राउजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहला इनहेंस ब्राउजर को ऑन कर देना है। इसी के साथ नीचे ऑटो फिल का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना है। अगर आपके में पहले से ऑन है तो आपके लिए बेस्ट है। बस यहाँ पे इतना देखने के बाद यहाँ से बैक आ जाना। तो अब यहाँ पे तीसरा और चौथा काफी इंपोर्टेंट सेटिंग है, तो उसको करने के लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑडियंस एंड विजिबिलिटी पेज और प्रोफाइल दोनों में मिलेगा। इसके ही नीचे ध्यान देंगे तो आपको हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही यहाँ पे कई सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डू यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक लिंक योर प्रोफाइल, ये वाला ऑप्शन को ऑन कर देना है। यहीं पे पेज में योर पेज का ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। बस यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। अब सबसे लास्ट सेटिंग करने के लिए नीचे फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आते ही ये ऊपर जितना पब्लिक का जो ऑप्शन है इसमें कोई अदर ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे आपको पब्लिक कर लेना है। अब इसी के साथ आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब
अब यहाँ पे तीसरा और मेन स्टेप करने के लिए अपने अकाउंट के होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद फिर से अपने प्रोफाइल पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, टूल्स, सपोर्ट, सेटिंग। हो सके बहुत सारे यूजर में 2 ही ऑप्शन मिले, तो यहाँ पे ये सपोर्ट वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आते ही पेज और प्रोफाइल में अलग इंटरफेस मिलेगा, लेकिन प्रोफाइल के अंदर ऊपर ही रिपोर्ट ए टेक्निकल प्रॉब्लम का ऑप्शन मिल जाएगा। पेज में आपको नीचे देखने को मिलेगा सिंपल सा रिपोर्ट ए टेक्निकल प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नीचे 2 ऑप्शन मिलेगा, तो ये इंक्लूड वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आते ही आपको कई सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इसी में ये चेकआउट और पेमेंट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद अपलोड फ्रॉम फोन पे क्लिक करना है और आपने जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उस पे क्लिक करना है। अब ये डिस्क्राइब द इशू पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये लेटर को टाइप कर देना है। ये लेटर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। इतना करने के बाद ये सेंड वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। अब हमने स्टेप 1 में जो भी पॉइंट बताए हैं उसको 1 महीना लगातार करना है। आपको रिजल्ट अपने पेज या प्रोफाइल पे खुद देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसी तरह से वीडियो के लिए ERP टेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।